हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट के लेक्चर में हमने कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था, राइट। तो उसमें हमने क्या देखा था, एक कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास अगर निकालना हो तो क्या कॉन्सेप्ट है, एंड एक क्वाड्रेंट जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे। बेसिक कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं इस टॉपिक में, देखेंगे कि सेमी सर्कुलर वायर हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, एक सेमी सर्कुलर प्लेट हो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, एंड एक सॉलिड कोन हो या हॉलो कोन हो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने की का मेथड क्या है। अल्टीमेटली ये डेरिवेशन आपको एक अच्छे एग्जाम में हेल्प करेगा, लाइक जेई एडवांस टाइप के एग्जाम में। तो इसको डेरिवेशन को केयरफुली देखिए आप, और कैसे ये हम डेरिवेशन करते हैं, इसमें बेसिक फिजिक्स क्या है इसको सीखने की कोशिश करना है, राइट। फाइनली रिजल्ट तो आपको ध्यान रखना ही है, साथ साथ ये डिराइव कैसे किया गया है इसको ध्यान रखना है। ओके, तो जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूँ, नेक्स्ट सैटरडे से जेई एडवांस और नीट के लिए और जेई मेन के लिए प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं, जो आपको यूट्यूब मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ला स्कूल ऑफ फिजिक्स पे मिलेगा, जहां से आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशन, आंसर की और प्रैक्टिस सेशन के लिए जो क्वेश्चंस है जस्ट फॉर रिवीजन आपको मिलते रहेगा। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, और आज हम स्टार्ट करते हैं कि सेमी सर्कुलर वायर हो तो इसका सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर। तो हेडिंग क्या देंगे, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर। हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर, राइट। एक वायर है जो सर्कल के सेमी सर्कुलर सर के फॉर्म में है। तो बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे और इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा। दोनों चीजें देखनी है, मुझे रिजल्ट पे ध्यान रखना है और डेराइव कैसे क्या है गया है इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली एक डेरिवेशन एक अच्छे एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होता है, लाइक द जेई एडवांस एग्जाम ऑन ओलंपियाड। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सेमी सर्कुलर वायर है। सपोज दिस इज द वायर, हमने इसको रेड कलर में दिखाया है, सेमी सर्कुलर शेप में है। सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। अब हमको निकालना है इस वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो इस वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो रेडियस हमने आर ले लिया इस वायर का। सपोज दिस इज द सेंटर, जो ओ पॉइंट है वो सेंटर है इस सेमी सर्कुलर वायर का। तो क्या लिखेंगे आप, सपोज जो एजम्पशन है, सपोज लीनियर मास डेंसिटी ऑफ डेंसिटी लीनियर मास डेंसिटी ऑफ वायर कितना है, मान लिया ये लैम्डा। अब लीनियर मास डेंसिटी क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मास पर यूनिट लेंथ, या जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में हो तो जो मास पर यूनिट लेंथ होता है उसी को हम बोलते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है लैम्डा है। ओके, लीनियर मास डेंसिटी का जनरल रिप्रेजेंटेशन लैम्डा है, मतलब लैम्डा से जनरली इसको हम डिनोट करते हैं। अब सेंटर ऑफ मास इस वायर का निकालना है, तो हमने क्या बोला था, अगर कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी हो तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए उसमें एक पार्टिकल और या एलिमेंट लेते हैं। ओके, उसमें एक ऐसा सिमेट्री लेते हैं, ऐसा एलिमेंट लेते हैं तो उससे अगर उसका साइज कम या ज्यादा करे तो हमको फाइनली जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है या मेन बॉडी है उसका शेप मिल जाए, मुझे शेप और साइज मिल जाए। तो यहाँ पे जो वायर है वो छोटे 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 पॉइंट मास से मिलकर बना होगा। यहाँ पे जो वायर है, मान सकते हैं ये वायर जो है, अगर मैं थीटा पे जाकर एक डी थीटा एलिमेंट लू, तो इस डी थीटा में जो वायर है, सपोज दिस लेंथ इज डी एल, ये थीटा है ये डी थीटा है, तो इस डी थीटा में जो वायर है ये पॉइंट मास,
इस अगर मैं बहुत सारे पॉइंट मास को एक सेमी सर्कल के फॉर्म में रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मास को मैं सेमी सर्कल के फॉर्म में रखूंगा तो फाइनली मुझे एक सेमी सर्कुलर वायर मिलेगा। पॉइंट मास को हमने रख दिया, बट सबका डिस्टेंस क्या है, आर। तो रेडियस ऑफ वायर कितना हो गया, ये वायर जो है ऑब्वियसली सेमी सर्कुलर है, ये आर लिया हमने। तो थीटा पे जाकर मैं एक एलिमेंट लेता हूं और इसका एंगुलर वेट जो है डी थीटा है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, एक डी थीटा हो और सेमी सर्कुलर वायर हो तो इस छोटे से लेंथ के लिए डीएल कितना कितना होता है, डीएल इजकल टू आर डी थीटा। ये डीएल हो गया आपका आर डी थीटा। तो इस डीएल का पूछा जाए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमने इस पे इधर परपेंडिकुलर डाल दिया और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमने वाई पे परपेंडिकुलर डाल दिया। तो कंपोनेंट लेना आपने सीखा है। तो ये जो लेंथ है आर है, तो इस आर का एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, ये अगर एक्स कंपोनेंट पूछा जाए दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज आर कॉस ऑफ थीटा, आर कॉस ऑफ थीटा। और इस आर का ये आर एक्स हो गया, ये वाई कंपोनेंट कितना है तो आर साइन ऑफ थीटा। कंपोनेंट लेना आपने ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ा है कि कोई रिजल्टेंट वेक्टर हो तो उसका कंपोनेंट दो अलग अलग डायरेक्शन, जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब वो एक्स और वाई में हम कैसे लेंगे। मतलब ये जो पॉइंट हमने माना है, सपोज दिस पॉइंट इज पी, इस पॉइंट का लोकेशन कितना हो गया, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आपका आर cos थीटा और वाई कोऑर्डिनेट हो गया आर sin थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया आर sin थीटा और वाई कोऑर्डिनेट आर, एक्स कोऑर्डिनेट आर cos थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आर sin थीटा। तो इस छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हमको मिला, इस छोटे से मास का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हमको मिला। अब हमको चाहिए पूरे वो सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। तो कैसे निकालेंगे, तो लेट XCOM is x coordinate of center of mass of wire, x coordinate of center of mass of semi circular wire। ओके, तो ये XCOM कैसे निकालते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लास्ट लेक्चर में लिखा था, मतलब लेक्चर नंबर 2 में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो बोलते हैं कि एक छोटे से मास का एक्स कोऑर्डिनेट लीजिए, एक छोटे से मास का एक्स कोऑर्डिनेट लीजिए, उसको डीएम से मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइडेड बाय डीएम। तो ये एक्स जो है, ये फिलहाल अभी ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट मास का कितना है आर cos थीटा। इस पॉइंट मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कितना है आर cos थीटा इंटू डीएम बाई डीएम। अब ये डीएम हम निकालेंगे कैसे, ये छोटे से डीएल लेंथ में कितना मास है वो हम निकालना चाहते हैं। तो मास पर यूनिट लेंथ पता है, ईच यूनिट लेंथ में कितने मास है लैम्डा। अब हमको चाहिए डीएल लेंथ में कितने मास है, तो मास इन डीएल लेंथ, ये छोटे से लेंथ जिसमें मास हमने माना है डीएम, उसमें कितना मास है, तो मास ऑफ डीएल लेंथ, तो इसको नोटेशन में क्या लिखना है हमने डीएम। तो मास पर यूनिट लेंथ पता है लैम्डा, और हमको कितने लेंथ में चाहिए डीएल लेंथ में, तो लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल। अब इस डीएम को आप डीएल को क्या लिख सकते हैं आर डी थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है डीएल इजकल टू आर डी थीटा। ये कैसे आता है, थीटा इजकल टू एल बाई आर, तो एल इजकल टू आर थीटा। तो किसी भी सेमी सर्कुलर वायर के लिए जो आर है वो कांस्टेंट है, तो अगर चेंज लेंगे आप तो डीएल इजकल टू क्या होगा आर डी थीटा, आर तो कांस्टेंट है राइट। तो फिर डीएम कितना हो गया लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको चाहिए, तो आर cos थीटा, डीएम कितना लिख सकते हैं हम, डीएम हो गया लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय डीएम, तो डीएम इज लैम्डा आर डी थीटा। ऊपर क्या कॉमन हो जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर, ये हो गया इधर cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा।
अब इस लेमडा आर से ये चला गया, क्या बच गया आर। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, ये आर हो गया। फिर ये क्या बचने वाला है, cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा। तो ये कहां से कहां वेरी कर रहा है, ये जीरो से लेकर पाई बाई पाई, सॉरी, जीरो से लेकर कहां तक, पाई तक। देख सकते हैं आप यहाँ पे, पहला जो इसमें एलिमेंट मिलने वाला है हमको यहाँ पे मिलेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, जीरो। और लास्ट एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, टोटल पाई। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे आप, जीरो से लेकर पाई, ये कितना हो गया, जीरो से लेकर पाई। ओके, तो आर cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, जीरो टू पाई डिवाइडेड बाई डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, जीरो टू पाई। अब हम क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आर साइन पाई माइनस ऑफ साइन जीरो डिवाइडेड बाई पाई। तो कितना हो जाएगा, साइन पाई जीरो, जीरो माइनस साइन जीरो जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा जाए सेमी सर्कुलर वायर का तो कितना होगा, जीरो। तो आप इसको सिमेट्री से भी बता सकते हैं, ये जो वायर है किसके अबाउट सिमेट्रिक है, इस वाई के अबाउट। वाई के लेफ्ट साइड जितना मास है उतना ही राइट साइड मास है, यूनिफॉर्म वायर है। तो सेंटर ऑफ मास इस वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड भी नहीं होगा, राइट साइड भी नहीं होगा, कहाँ होगा, वाई के एलोंग होगा। तो जब ये वाई के एलोंग होगा तो पूछा जाए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, तो जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो। तो आप एनालिटिकली भी बता सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। अब हम निकालना चाहते हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेम तरीका है, कैसे, वाई डीएम बाई डीएम। तो y कितना हमने निकाल रखा है, देख सकते हैं आप यहां से, y कितना है, आर साइन थीटा। इस उस पॉइंट का, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो हाइट है कितना है, आर साइन थीटा। ये हो गया आर साइन थीटा। डीएम हमने निकाल रखा है कितना, लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई डीएम, मतलब लैम्डा आर डी थीटा। इधर क्या बच जाएगा, लैम्डा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा आर डी थीटा। तो लैम्डा आर से लैम्डा आर एक चला गया, क्या बच जाएगा, आर, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कितने हो गए, आर साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कोस थीटा। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, r माइनस कोस थीटा, जीरो टू पाई डिवाइडेड बाई जीरो टू पाई। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया, और ये लिमिट कहां से कहां, जीरो से पाई तक। ये कितना, जीरो से पाई तक। तो डी थीटा पाई हो गया ये। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस तो ऑलरेडी है, और एक माइनस डेफिनेशन के वजह से आएगा, तो कॉस पाई डिवाइडेड बाई पाई। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, आर कॉस पाई कितना होता है, -1, और एक ऑलरेडी पहले से माइनस है, कॉस ऑफ जीरो कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई पाई। तो कितना हो जाएगा, ये आर 1+1 डिवाइडेड बाई पाई, दैट इज 2r बाई पाई। ओके, तो फाइनली आपसे पूछा जाए सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कितना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। ओके, तो इसको आपको याद रखना है, डेराइव कैसे किया गया ये भी ध्यान रखना है। साथ साथ इसका रिजल्ट क्या है, इस सेमी सर्कुलर वायर दे दे, अगर उसका रेडियस आर हो तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, मतलब जहां पे मासेस है वहां पे ये लाई नहीं करेगा, क्योंकि 2r बाई पाई जो है ये r से छोटा है, r से छोटा है, क्योंकि 2 बाई पाई जो है लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 को आप r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, लेस देन r ही मिलेगा। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो r से छोटा है, मतलब ये जहां पे मासेस है वहां पे वो लाई नहीं कर रहा है।
तो आप बोल सकते हैं कि मास, सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा मास के ऊपर ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये लोकेशन कहाँ पे हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 0, 2r/π, मतलब वाई कोऑर्डिनेट ही मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और ये कहाँ पे है, अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप ध्यान ये रखना है, जो ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो, जैसे यहाँ पे ये जो वायर है वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 0। तो आप कमेंट क्या कर सकते हैं नोट में, सिंस इट इज symmetrical about which axis, y axis, so its x coordinate, will be 0। इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 के बराबर। ओके, आप लिख लेंगे और इसको याद भी रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सेमी सर्कुलर प्लेट हो अब, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, सॉरी सेमी सर्कुलर वायर तो हमने निकाल ही लिया, सेमी सर्कुलर प्लेट। अब प्लेट में क्या होता है, जो मासेस है वो पूरे के पूरे भरे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स है, ये वाई है, एक सेमी सर्कुलर प्लेट लिया हमने, एक सेमी सर्कुलर प्लेट लिया। अब ये ध्यान से देखेंगे आप, तो प्लेट का मतलब होता है जिसमें मासेस अंदर भी फील किया हुआ है, इसके अंदर में मासेस अवेलेबल है, ये मतलब एम्प्टी स्पेस नहीं है, अंदर मासेस भरे हुए हैं, मतलब एम्प्टी स्पेस ये नहीं है, अंदर मासेस है। लाइक प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं, तो एक समझना है एक सेमी सर्कुलर प्लेट है। तो इस सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, अगर रेडियस आर है एंड मास डेंसिटी लैम्डा है, मास डेंसिटी लैम्डा हो और रेडियस आर हो, तो सेंटर ऑफ मास इस सेमी सर्कुलर प्लेट का कहाँ पे होगा। क्या लिखेंगे आप, सपोज रेडियस ऑफ प्लेट इज, आर, and mass density is sigma, mass density is sigma। अब ये सिग्मा क्या होता है, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में हो, जैसे अभी हमने वायर देखा था तो लेंथ में था, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में हो तो जो मास डेंसिटी है उसको हम बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, और जनरल नोटेशन क्या होता है, सिग्मा, सरफेस मास डेंसिटी और सिग्मा। तो मास डेंसिटी सिग्मा का मतलब है मास पर यूनिट, एरिया, मास पर यूनिट एरिया, जनरल नोटेशन क्या है, सिग्मा। तो मास पर यूनिट एरिया का मतलब है मास पर यूनिट एरिया, जैसे टोटल मास डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सरफेस, टोटल मास डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सरफेस, जो भी एरिया हो आपका। जैसे सेमी सर्कुलर प्लेट है तो एरिया कितना, πr²/2, मास पर यूनिट एरिया को हम मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, एक प्लेट है तो इसमें किस टाइप का एलिमेंट ले और उसको इंटीग्रेट करे। तो दो तरीके हैं यहाँ पे, एक तो है कि आप इस पूरे प्लेट को, एक बहुत सारा वेरिएबल रेडियस का क्या ले ले आप, वेरिएबल रेडियस का रिंग ले ले और उसको जोड़ दे। मान लो हमने एक रिंग ये ले लिया, इसका मान लिया विड्थ कुछ है, और ऐसे अलग अलग रेडियस का बहुत सारा रिंग लेके एक के ऊपर एक रख दिया, सेमी सर्कुलर रिंग लेना है, एक के बाद एक रख दिया, एक के बाद एक रख दिया, तो हमको क्या मिलने वाला है, प्लेट। इमेजिन करके सोचिए आप। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है,
एक वायर ले ले, सॉरी एक इसमें क्या ले ले, एक रॉड ले ले, एक छोटा 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 रॉड ले ले, सबका लेंथ अलग अलग हो, सबका लेंथ अलग अलग हो। तो इनको क्या करेंगे हम, सबका लेंथ अलग अलग हो और सबको एक के बाद एक रखेंगे तो हमको सेमी सर्कुलर प्लेट मिलेगा। दूसरा क्या तरीका बताया आपको, बहुत सारे वायर ले लीजिए जिसका रेडियस अलग अलग हो, लाइक ये रेडियस आर ले लिया और इस ये जो वायर है उसका थिकनेस डी आर है, ये पूरा प्लेट ही है। हमने इमेजिन किया, हमने क्या किया, इमेजिन किया इसमें एक वायर लिया जिसका लेंथ रेडियस आर है और उसका थिकनेस जो है डी आर है, थिकनेस जो है डी आर है। अब पूरे प्लेट का अब सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे, तो क्या बोलेंगे आप, सपोज ए रिंग, ए रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस, थिकनेस डी आर, एक रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर। ओके, अब हमको निकालना है इस डी आर थिकनेस में कितने मटेरियल है, कितने मसाला है, उनका मास कितना है। तो मास पर यूनिट एरिया हमको पता है सिग्मा, तब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मटेरियल, मटेरियल इन ए रिंग of radius r and thickness dr। हमने एक रिंग लिया है जिसका रेडियस r है, थिकनेस dr है, तो एरिया ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल इन ए रिंग ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, तो ये एक वायर है एक टाइप से, ऐसे समझिए, जिसका रेडियस तो r है बट थिकनेस इसका dr है। इसका लेंथ को अगर मैं विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका एरिया निकल जाएगा, इसको सीधा कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस स्मॉल है तो पाई आर, और थिकनेस कितना मिला है डी आर, तो लेंथ को अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, एरिया। बताइए एरिया कितना हो गया, ये तो हो गया आपका पाई आर लेंथ हो गया और थिकनेस माना है डी आर। तो इस एरिया में कितने मटेरियल है, कितने मसाला है, एरिया तो हमने पहले निकाल लिया, अब हमको निकालना है इसमें मास कितना है। तो मास ऑफ इन एरिया डीए, इसको मैं डीए मान लेता हूं, मास इन एरिया डीए। तो ये डीएम कितना लिखेंगे आप, तो मास पर यूनिट एरिया, तो मास पर यूनिट एरिया को हमने सिग्मा बोला, और डीए का क्या मतलब, डीए मतलब पाई आर इंटू डी आर, पाई आर इंटू डी आर, डीए मतलब सिग्मा पाई आर इंटू डी आर। तो एक छोटा सा हमने रिंग लिया जिसका रेडियस स्मॉल आर है और थिकनेस डी आर है, उसमें कितने मास है, सिग्मा पाई आर डी आर। अब इस रिंग का जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, तो 2r/पाई पे, 2r/पाई पे। अब हमको निकालना है इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लेट का, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जस्ट आप यहां से देख सकते हैं ये जो प्लेट है वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जब वाई के अबाउट सिमेट्रिक है तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो। तो इस एनालॉजी का यूज करना है आपको, सिंस प्लेट इज सिमेट्रिकल अबाउट y axis, so its x coordinate will be 0, its x coordinate will be 0। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इस प्लेट का पूछा जाए तो कितना हो गया, 0। अब बच गया y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लेट का, तो क्या है डेफिनेशन, y dm बाई dm, y dm बाई, तो y dm बाई dm क्या थी, एक रिंग लिया है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 2r पे, क्योंकि ये जो y है ये एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है, ध्यान ये रखना है, एलिमेंट हमने यहाँ पे क्या लिया है, रिंग, उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, अगर रेडियस r हो तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है, 2r/पाई पे।
हमने मास कितना निकाला है, सिग्मा पाई आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई सिग्मा पाई आर इंटू डी आर। तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म है उसको कैंसिल कीजिए। ओके, बाहर निकाल के कैंसिल कर दीजिए। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ से क्या क्या कॉमन हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, 2r/पाई सिग्मा, इधर क्या बचेंगे 2 सिग्मा आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई सिग्मा पाई आर डी आर। सिग्मा पाई आर डी आर, ये कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर आर तक, जीरो से लेकर आर तक। तो 2 सिग्मा ये कितने हो जाए r³/3, जीरो से लेकर आर डिवाइडेड बाई सिग्मा पाई इंटू आर डी आर का कितना हो गया r²/2, 0 टू आर। अब इसको सोल्व कीजिए। तो सिग्मा से सिग्मा चला गया, इधर क्या बच जाएगा 2/पाई, और इधर क्या हो जाएगा r³/3 माइनस ऑफ 0, ये पाई है, और दिस इज r²/2 माइनस ऑफ 0। क्या हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 2/पाई, 2/पाई, ये r³/3 बाई r²/2, r³/3 बाई r²/2, तो 2/पाई, r² से r² चला गया, 2r/3। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ओके, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, अगर सेमी सर्कुलर प्लेट हो तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पे लाई करता है, सेंटर ऑफ मास जो है वो 4r/3 पाई पे लाई करता है, 4r/, ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कितना हो, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 4r/3 पाई। तो इसको याद रखना है। और हमने इसको लाने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या एलिमेंट लिया था, रिंग, और रिंग का सेंटर ऑफ मास हमको पता है। तो अगर छोटे 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 एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास पता है तो बड़े एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो यही तरीका है जो हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है, एक्स dm/dm, y dm/dm, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये इसी से तो निकालते हैं, एक्स dm/dm और y dm/dm। तो कितना आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका हो गया 0, वाई 4r/3 पाई, सॉरी ये आपका है 3 पाई, 4r/3 पाई। ओके, तो ये सब रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है डिफरेंट सेमी सर्कुलर प्लेट का कहाँ 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 होता है। तो सिमेट्रिकल लाइन पे होगा, सिमेट्रिकल लाइन पे होगा, जैसे यहाँ y जो है सिमेट्रिकल लाइन है, तो x कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए इसका सेंटर ऑफ मास का मतलब सिमेट्रिकल के, सिमेट्रिकल y है तो x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास 0, और ये कहाँ पे है ओरिजिन से 0,4r/3 पाई। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट इसमें हम करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सॉरी सॉलिड कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। ओके, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। ओके, तो कोन का क्या मतलब है, ये आपने ऑलरेडी देखा होगा, आइसक्रीम वगैरह भी कोन टाइप से मिलते हैं। तो ये कोन है जिसका हाइट हमने बोला ये आपका एक्सिस है, ये जो हाइट है h है, और रेडियस r है, रेडियस r और हाइट h है। तो बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसके बेस से, इसके बेस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। ओके, तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। अभी के लिए आपको होमवर्क देता हूं, आप ट्राई कीजिए इसको,
जब एक सेमी कोन हो, कोन और सॉलिड कोन हो जिसमें अंदर मटेरियल भरा हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। एक हिंट मैं दे देता हूं, यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे वॉल्यूम में है, पूरे वॉल्यूम में है। जैसे हमने प्लेट लिया था तो वहां एरिया में था, और वायर लिया था तो लेंथ में था। यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में है, तो आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके बेस पॉइंट से। यह हमारा बेस पॉइंट ओ है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे है। ओके, तो आई होप ये लेक्चर समझ में आ रहा है आपको। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए। लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूले, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके, कुछ भी हो जाए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।